वेलकम बैक क्लू न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। टुडे ब्रेकिंग न्यूज में देखेंगे मध्य प्रदेश से जुड़े सभी जरूरी और काम की खबरें को, तो न्यूज को अंत तक जरूर देखें। हम रोज आपके लिए ऐसे ही सेलेक्टेड न्यूज लाते हैं, तो कृपया अपना बहुमूल्य लाइक करें और डेली अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। पहली लहर की पीक में 42 दिन में 1000 मौत हुई, दूसरे में सिर्फ 23 दिन लगे। कोरोना की दूसरी लहर में दिन पर दिन जानलेवा होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मरीजों की मौत हुई है। इनमें 729 मौतें तो पिछले 10 दिन में ही रिकॉर्ड की गई है। पहली लहर की पीक में हुई मौतों से यह संख्या लगभग 2 गुनी है। 79% डॉक्टर्स ब्रांड पोस्टिंग के बाद भी नहीं कर रहे ज्वाइन। कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के कारण अस्पतालों में बिस्तर, वेंटिलेटर और इलाज के लिए डॉक्टर्स की कमी पड़ना शुरू हो गई है। इसके चलते भोपाल, इंदौर के सरकारी कॉलेजों में इंटर्नशिप पूरी करने वाले 235 डॉक्टरों को ज्वाइन करने के लिए आदेश जारी हुए हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बेरसिया रोड पर भ्रमण के दौरान बैंकों में भीड़ लगी देखकर नाराज कलेक्टर अविनाश लवानिया ने दोनों शाखाओं को सील करा दिया। एक बैंक को 3 कार्य दिवस के लिए सील करके 20,000 का जुर्माना लगा दिया। दूसरी शाखा को 7 दिन के लिए सील कर दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर ऐसी कार्रवाई लंबे समय बाद हुई। मप्र में 24 अप्रैल से 9 मई तक विशेष अभियान। सीएम शिवराज का कोरोना कर्फ्यू पर बड़ा बयान। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार 14,700 पंचायतों में जनता कर्फ्यू लगा चुकी है। वहीं प्रदेश के हर गांव खुद कोरोना कर्फ्यू लगाएं और संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए आगे आएं। इसकी अपील सीएम शिवराज ने की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 24 तारीख से किल कोरोना अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा। टिकट चेक कर दे रहे यात्री को गाइडलाइन की जानकारी। रेलवे के कर्मचारी इन दिनों न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निर्वाह कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को कोरोना से बचने के उपाय भी बता रहे हैं। दरअसल रेलवे द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की जानकारी देने का जिम्मा टिकट चेकिंग स्टाफ और स्टेशन पर तैनात कमर्शियल विभाग के कर्मचारी उठा रहे हैं। 320 बेड के साथ 20 आइसोलेशन कोच है तैयार। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी। कोरोना वायरस संक्रमण से जूझ रहे देश में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन से लेकर बेड तक की किल्लत है। इसके मद्देनजर भोपाल में रेलवे ने 20 आइसोलेशन कोच तैयार किए हैं। हर और संक्रमण से जारी संकट के समाधान के लिए प्रयासों में लोग जुटे हैं। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय द्वारा 30 अप्रैल को आयोजित होगी मूट प्रतियोगिता। धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के द्वारा प्रथम न्यायमूर्ति जीपी सिंह स्मृति राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन 30 अप्रैल से 2 मई तक ऑनलाइन व पेपर रहित माध्यम से कराया जाएगा। कोरोना के मद्देनजर उच्च न्यायालय ने जारी किया अंतरिम आदेश, 15 जून तक प्रभावी। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया और माना कि मौजूदा संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में हालात जल्द ही सामान्य नहीं हो सकते। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच सख्त कलेक्टर अविनाश लवानिया, हो सकती है कई कर्मचारियों की छुट्टी। मध्य प्रदेश में कई अधिकारी कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार के नियम के मुताबिक 50 वर्ष से अधिक आयु वाले कर्मचारी बिना मेडिकल सर्टिफिकेट की छुट्टी पर रह सकते हैं। केंद्र ने बढ़ाया मध्य प्रदेश का मेडिकल ऑक्सीजन कोटा। अब प्रतिदिन 643 मीट्रिक टन मिलेगा। कोरोना संक्रमण के दौरान में ऑक्सीजन की समस्या से जूझ रहे मध्य प्रदेश के लिए यह अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने हर रोज राज्य को 643 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति की स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना मरीजों के उपचार के लिए सभी आवश्यक प्रबंध प्राथमिकता के आधार पर कर रही है।
प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अधिकारी कर्मचारी संघ की मंत्री से बड़ी मांग। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बीच मध्य प्रदेश पंजीयन अधिकारी एवं कर्मचारी संघ ने वाणिज्य कर मंत्री से बड़ी मांग की है। दरअसल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के फलों में तेजी देखी जा रही है। बड़ी संख्या में श्रमिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब कर्मचारी संघ द्वारा पंजीयन कार्यालय में कार्य क्षमता और शैली को लेकर मंत्री से बड़ी अपील की है। सिंगरौली में शादी समारोह पर कोरोना का ग्रहण, सिर्फ 20 लोगों को अनुमति, जाने अन्य प्रतिबंध। सिंगरौली में बढ़ते कोविड-19 के मामले को देखते हुए जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजीव रंजन मीना के द्वारा शादी समारोह के अनुमति के संबंध में जारी आदेश क्रमशः 618 RDM कोविड-19 के मद्देनजर दिनांक 21 अप्रैल 2021 की कंडिका 3 को विलोपित करते हुए नवीन निर्देश जारी किए गए हैं। MP में अगले 3 से 4 दिनों तक शुष्क बना रहेगा मौसम। 27 अप्रैल से पड़ेगी भयंकर गर्मी। मध्य प्रदेश में इन समय कोई वेदर सिस्टम सक्रिय नहीं है, जिसकी वजह से हवा का रुख भी बदलकर दक्षिणी होने लगा है। इसके चलते आगामी 3 से 4 दिनों तक राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके बाद मौसम करवट लेगा और भयंकर गर्मी पड़ेगी। गंभीर बीमार हैं तो डॉक्टर से सलाह लेकर लगवाएं वैक्सीन। देश में कोरोना वैक्सीनेशन की तीसरे फेज की शुरुआत हो रही है। 1 मई से 18 साल के ऊपर के उम्र के लोगों को भी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन के 2 फेज होने के बावजूद लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं, जैसे 18 साल से ऊपर सभी लोग वैक्सीन ले सकते हैं, क्या अब 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को टीका नहीं लगेगा? इन 2 बैंकों पर लगाई रोक, भारत में नहीं कर सकेंगे कारोबार। भारतीय रिजर्व बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन और डायनस क्लब इंटरनेशनल लिमिटेड पर प्रतिबंध लगा दिया है। 1 मई तक लगाई गई इस रोक में RBI ने 23 अप्रैल को दोनों संस्थाओं पर भारत में नए क्रेडिट कार्ड कस्टमर्स बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। पाक PM ने भारत में कोरोना संकट पर दी प्रतिक्रिया, लोगों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को भारत में कोरोना संकट को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों के साथ वे अपनी एकजुटता व्यक्त करना चाहता है। उन्होंने कहा कि भारतवासी खतरनाक लहर से लड़ रहे हैं, मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। अपने घर तक रसोई गैस पहुंचाने के नियम में हो रहा बड़ा बदलाव, अब सरकार ला रही ऐसा सिस्टम, मिलेगी कई सुविधाएं। रसोई गैस कनेक्शन को लेकर मोदी सरकार अब आम आदमी को बड़ी राहत देने वाली है। आने वाले दिनों के लिए सरकार ऐसी तैयारी कर रही है जिसकी मदद से न सिर्फ नया गैस कनेक्शन लेना आसान हो जाएगा, बल्कि आपको घर तक रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी के लिए भी मशक्कत नहीं करनी होगी। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले राज्यपाल सत्यपाल मलिक एक बार फिर चर्चा में है। देश में कोरोना संकट के बीच मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को समझाया है कि वे दोनों गलत रास्ते पर जा रहे हैं। चोरी या खो गया आधार कार्ड तो ना हो अब परेशान, घर बैठे मिल जाएगा नया, जानिए आसान तरीका। आज के दौर में आधार कार्ड के बिना किसी भी काम को करना मुमकिन नहीं रह गया है, लेकिन इसी बीच अगर आधार गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस समय लोगों की सबसे बड़ी टेंशन यही होती है कि अब दोबारा आधार कार्ड कैसे मिलेगा। इंदौर में 16 और पेट्रोल पंपों को खुलने की मिली मंजूरी। अब 36 पंपों पर सुबह 7 से रात 11 बजे तक मिलेगा पेट्रोल डीजल। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 30 अप्रैल तक जिले में जनता कर्फ्यू लागू किया गया है। इस दौरान जिले के नगरीय निकाय एवं महू केट के तहत संचालित होने वाली चिन्हित पेट्रोल पंपों से ही डीजल तथा पेट्रोल मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज दिवस के मौके पर थोड़ी देर पहले ही 5000 गाँव में 4 लाख से ज्यादा संपत्ति मालिकों को
प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस वर्ष हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। केंद्र सरकार ने दवा ऑक्सीजन से हटाया आयात शुल्क, 3 महीने तक मिलेगी छूट। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से ऑक्सीजन की किल्लत सबसे बड़ी चुनौती उभरकर सामने आ रही है। ऑक्सीजन की उपलब्धता को तेज करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। कौन कौन इस्तेमाल कर रहा अपने नाम से मोबाइल नंबर, चुटकियों में जानें। क्या आपको भी इस बात का संदेश रहता है कि आपके नाम से कोई अन्य भी सिम कार्ड इस्तेमाल कर रहा है? यदि हाँ, तो यह खबर आपके लिए है। इस रिपोर्ट में हम आपको वह तरीका बताएंगे जिसकी मदद से आप यह जान सकेंगे कि आपके नाम से कोई अन्य सिम कार्ड चल रहा है या नहीं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को बनता है बाल आधार कार्ड। जानिए क्या है इसका प्रोसेस। अधिकतर लोगों को यह नहीं पता कि बच्चों के भी आधार कार्ड की जरूरत होती है। अगर आपका बच्चा 5 साल से कम उम्र का है तो आपको उसके लिए भी आधार कार्ड बनवाना होगा। यह नीले रंग का कार्ड होगा जिसे बाल आधार कार्ड कहा जाता है। एमपी में नहीं मिल रहे टैंकर, 7 दिन में चाहिए 700 टन ऑक्सीजन। जानिए कैसे मैनेज करेंगे सीएम शिवराज। बढ़ते कोरोना संक्रमितों की वजह से ऑक्सीजन की मांग बढ़ गई है। मौजूदा समय में मध्य प्रदेश सरकार के पास 70 ऑक्सीजन टैंकर है। सरकार को 7 दिन बाद 700 टन ऑक्सीजन की व्यवस्था करनी है। साथ ही इतनी ही ऑक्सीजन दूसरे राज्य में भी मंगानी है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।